नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर बात करने वाले हैं, जिसके संबंध में बहुत सारे साथियों के मेरे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो आने वाली जुलाई 2026 में हमारी वर्ग 2 की परीक्षा होने वाली है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये क्वेश्चन है कि सर हमें वर्ग 2 की जो तैयारी है वह विज्ञान विषय के साथ साइंस सब्जेक्ट्स के साथ करना चाहिए या नहीं। तो देखिए साथियों, मैं आपसे केवल यही कहना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मालूम होगा कि अभी हाल ही में जो वर्ग 2 की इस समय काउंसलिंग चल रही है और उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। अगर हम इस विज्ञापन में देखेंगे साथियों, तो आपको मालूम होगा कि पूरे एमपी में वर्ग 2 विज्ञान विषय से केवल 7 पद आए थे। समझ रहे हैं आप लोग मेरा? केवल 7 पोस्ट विज्ञान विषय की थी। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको इस सब्जेक्ट्स के साथ तैयारी नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन इंपॉर्टेंट तब हो जाता है अगर मान लीजिए आप कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर उस विषय के पद ही नहीं है तो फिर हमारी इंटेलिजेंसी वहाँ पे कोई काम की नहीं होती है। लेकिन अब देखिए, अगर मान लीजिए आप जैसे एमएससी हैं और बीएड हैं, आप एमए हैं और बीएड हैं, समझ रहे हैं आप कहने का मतलब? तो अभी नहीं, क्योंकि इस समय बहुत सारे ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि वर्ग की परीक्षा आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके पास साथियों वर्ग 1 का ऑप्शन है, मीन्स आप पीजी प्लस बीएड हैं, भले ही आपने बीएससी किया है, मतलब आप अगर ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको साइंस की ही तैयारी करनी होगी। लेकिन अगर आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई योग्यता रखते हैं कि आप वर्ग 1 में जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको वर्ग 1 की तैयारी करना चाहिए। अब बात ये आती है कि सर वर्ग 1 का एग्जाम तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि होगा नहीं होगा। ईएसबी जो कैलेंडर जारी किया है उसमें वर्ग 1 का कोई भी हमें अता पता अभी तक नहीं है। तो साथियों, अगर आपके पास, अब मान लीजिए आपको वर्ग 2 की तैयारी करना है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है साइंस के अलावा, तो फिर क्या करना है? तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर मान लीजिए ग्रेड 1 का हमारा अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आप साइंस की तैयारी कीजिए, लेकिन साइंस को आपको केवल मिडिल जो हमारा स्कूल होता है उस लेवल पे आपको तैयारी नहीं करना है। आप ग्रेड 1 के पर्पज से, क्योंकि हमारे टॉपिक आप जानते हो कि कॉमन होते हैं, उन कॉमन जो टॉपिक है आप उसको और अच्छे हायर लेवल से उसकी स्टडी कीजिए। बहुत डीप आपकी स्टडी करने वाले हैं आप लोग, मतलब समझ रहे हैं? आपको पात्रता परीक्षा विज्ञान से तैयारी करना है अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है। और इस दौरान यदि मान लीजिए हमारा ग्रेड 1 का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है, तो फिर आप जंप कहाँ कर जाएंगे? आपको ग्रेड 1 में जंप कर जाना है, क्योंकि आपकी फिर ये तैयारी और आपका टाइम खराब नहीं जाएगा। वो डेफिनेटली ग्रेड 1 में आपका बेनिफिट आपको देने वाला है। देखिए, साइंस सब्जेक्ट कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप सभी जो चैनल पर लगातार जुड़े हैं उनको मालूम है कि पहले 9 साल मैंने भी वर्ग 2 में विज्ञान विषय से ही जॉब की है। 2014 की मेरी ज्वाइनिंग थी और 2023 तक मैं ग्रेड 2 में रहा, साइंस सब्जेक्ट के साथ ही रहा। मेरे खुद का भी बीएससी था, बाद में मैंने एमए इंग्लिश से ग्रेड 1 में ज्वाइन किया हुआ है मैंने। तो साथियों, कहने का ये मतलब है कि आजकल जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग है उसका जो सेटअप है, उन्होंने अपना सेटअप ऐसा बनाया है कि जो इस डिपार्टमेंट में हैं या जो डिपार्टमेंट को करीबी से जानते हैं उन्हें मालूम है कि यदि जो हमारे मिडिल स्कूल हैं, मतलब हमारी 6, 7 और 8th क्लास के जो स्कूल है मिडिल स्कूल, उनमें यदि मान लीजिए बच्चों की संख्या 140 से ऊपर, मतलब 141, 141 है, तो विज्ञान को 5वां पद जो सेटअप है उसमें शामिल किया गया है। लेकिन मिडिल स्कूल में बहुत रेयर स्कूल बच्चे हैं जहाँ पे क्या हो रहा है साथियों कि 140 से ऊपर संख्या है, लगभग 100 के आसपास संख्या मिडिल स्कूलों में होती हैं। तो स्वतः वहाँ पे क्या है कि विज्ञान का जो हमारा पद है वह स्वतः समाप्त हो गया है। अगर 9th और 10th की ही बात करें तो उनमें विज्ञान विषय के पद आते हैं अगर आपको हाई स्कूल ज्वाइन मिलते हैं तो। समझ रहे हो साथियों? अभी अगर आपको मालूम होगा कि लास्ट ईयर जो उच्च पद प्रभार दिए गए हैं, समझना बहुत अच्छे से मेरी बात को, जो उच्च पद प्रभार दिए गए हैं मतलब जो पहले से गवर्नमेंट टीचर हैं, ऐसे साथी जो वर्ग 3 में थे तो उनका प्रमोशन किया जाना था, उनका प्रमोशन कहाँ होता? वर्ग 2 पे। तो मैं आपको डिपार्टमेंट की बात बताता हूँ कि वर्ग 2 में ऐसे साथी जो पूरी योग्यता रखते थे, लेकिन वर्ग 2 में विज्ञान विषय का पद ना होने की वजह से जो पहले से डिपार्टमेंट में है, समझना आप, मान लीजिए कोई ग्रेड 3 में है और वर्ग 2 की वो योग्यताओं को रखता है, उसके पास डीएड या बीएड भी है और उन्होंने बीएससी किया हुआ है, लेकिन केवल साथियों विज्ञान विषय के पद ना होने के कारण जो पहले से शासकीय सेवक हैं उनको वर्ग 2 में विज्ञान विषय से प्रमोशन नहीं दिया गया। तो अच्छा, मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूं ना आपको मना कर रहा हूं, लेकिन एक एज अ टीचर
मेरा और आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि जो वास्तविकता है मैं उससे आपको परिचित कराऊं, उससे रूबरू आपको कराऊं। तो समझ रहे हो साथियों आप, यदि आपके पास केवल बीएड है या डीएड है और साथ में बीएससी है तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन ज़्यादा कुछ है ही नहीं, हमें केवल उसी की तैयारी करना है। लेकिन हमें फिर उस लेवल से तैयारी करना है कि अगर मान लीजिए एक पोस्ट भी आती है तो फिर वो हमारी होना चाहिए। निश्चित रूप से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ होगा, लेकिन जब ऑप्शन नहीं होते हैं तो मेहनत और जानदार शानदार होती है, हमें ये भी ध्यान रखना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि क्या करना है, यदि आपके पास पीजी की या ग्रेड 1 की योग्यताएं हैं और आप साइंस में ही एमएससी हैं तो आप उसको उस लेवल से पढ़िए, अपर लेवल से आप उसकी स्टडी कीजिए। और यदि बीच में ग्रेड 1 का हमारा नोटिफिकेशन आता है तो आप वहां पे जंप कर जाइएगा। क्लियर हो रहा है? तो साथियों आज का ये वीडियो आपके काफी हद तक इस कंफ्यूजन को दूर करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारा एग्जाम हुआ था ना ग्रेड 2 का, उसमें ऑल एमपी में केवल विज्ञान के 7 पद आए थे। और आने वाले समय में हम ये तो नहीं कह सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन एक ऐसी उम्मीद की जाती है साथियों कि वर्ग 2 का जो सेटअप तैयार किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें विज्ञान के अब जो पद हैं वह लगभग ना के बराबर बचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो डिपार्टमेंट में है वो जानते हैं, अगर मान लीजिए पहले से जो विज्ञान के शिक्षक हैं भी ना, और यदि मिडिल स्कूलों में संख्या 140 हो रही है, 140 से कम हो रही है, तो उनका युक्तिकरण किया जा रहा है, मतलब उनको दूसरे स्कूलों में भेजा जा रहा है। एक समस्या ये भी आ रही है कि जहां बच्चों की संख्या नहीं है तो वह विज्ञान के टीचर कहाँ जाएंगे। तो जो पहले से विज्ञान विषय के साथ टीचर हैं वह भी कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीजें ऑलरेडी चलती रहती हैं। तो साथियों निश्चित रूप से आप तैयारी कीजिए। यदि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब विषय के ऑप्शन नहीं है, लेकिन यदि आपके पास विषय के ऑप्शन है तो फिर आप सेकेंड ऑप्शन को चुनिएगा, क्योंकि विज्ञान विषय के साथ थोड़ी सी सब्जेक्ट पद को लेकर दिक्कतें तो है। और यदि आपके इस संबंध में किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ मैं आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। और ऐसे साथी जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 से संबंधित जितनी प्रकार की जानकारियां होती हैं, लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, और जो भी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनकी जितनी मदद हो सकती है मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से करता रहता हूं। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।